हेलो दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 5.1 अभी हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का। ठीक है, तो हर वीडियो के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2 या 3, जितना भी सॉल्यूशन का लेंथ है उसके ऊपर डिपेंडेंट। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब जितना भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसको अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है हमें, the vector a bar is directed due north and एक वेक्टर है a बार जिसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है 24। दूसरा वेक्टर है b बार जिसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड है 7। तो a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले पेपर के ऊपर डायरेक्शन समझ लीजिए। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, अब आपका जो वेक्टर ए बार है दैट इज ड्यू नॉर्थ, मतलब ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये ए बार है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है विच इज ड्यू वेस्ट, है ना, मतलब ये इस दिशा में जा रहा है। मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। अब ये बी बार है और ये ए बार है। आपको क्या निकालना है, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक ही ऑर्डर में है, ठीक है ना, ये यहाँ से जा रहा है और ये उधर से आगे जा रहा है, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में होगा, ए बार प्लस बी बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ क्या है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो बेटा आपको ए बार का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो कितना है, ए बार का मैग्नीट्यूड है 24 और बी बार का मैग्नीट्यूड है आपके पास 7। और आप लोगों को निकालना है ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड। और आपको तो पता है कि ये वेक्टर, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए बार प्लस बी बार। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे, तो देखिए एक बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जा रहा है और दूसरा बिल्कुल वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आप लोग पाइथागोरस अप्लाई करके देखो, ये इनका डायरेक्शन फिक्स हो गया है। अब आपको रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, या फिर इसका डिस्टेंस आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 49 प्लस ये आएगा 576, तो बन जाएगा 625 और ये होगा 25 यूनिट्स। इतना आएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो ये था पहले नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड पी क्यू बार क्यू आर बार दे रखा है और आगे बोला जा रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम। ठीक है, पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। अब पी क्यू बार, जब हम पी क्यू बार बोलते हैं तो पी होता है इनिशियल पॉइंट, क्यू होता है टर्मिनल पॉइंट, तो डायरेक्शन आएगा ऐसे। और पी क्यू बार है 2a बार, ठीक है। फिर क्यू आर बार की बात हो रही, क्यू आर बार मतलब डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि क्यू आर बार में क्यू इनिशियल होता है, आर टर्मिनल पॉइंट होता है। अब तीसरी बात ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, इस पी आर का मिड पॉइंट दे रखा है एम, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो नीचे दिए गए जो 3 वेक्टर्स है इनका इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बार एंड बी बार, ठीक है। सो पी आर बार को हमें रिप्रेजेंट करना है। पी आर बार का मतलब क्या है, डायरेक्शन आएगा इस वाले डायरेक्शन में आएगा पी आर बार। तो ये दोनों ऑर्डर एक ही ऑर्डर में है, एक ही डायरेक्शन है इनका, ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। सो फ्रॉम फिगर आप लोग लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज नथिंग बट पी आर बार। ये इसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है सिंस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आपके पास ये 2b बार दे रखा है। सो पी क्यू बार है 2a बार प्लस क्यू आर बार है 2b बार विच इज इक्वल टू पी आर बार। सो दैट इज पी आर बार हमें निकालना था इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो ये 2 को कॉमन लेके हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, पी आर बार कैसे, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब बेटा पी एम बार निकालना है। पी एम बार मतलब ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर निकालना है, ठीक है। इस वाले को हटा देता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप पी एम बार को क्या लिख सकते हो, सिंस एम इज मिड पॉइंट देयरफॉर पी एम बार इज हाफ ऑफ पी आर बार, लिख सकते हो कि नहीं। पी एम बार इज हाफ ऑफ पी आर बार। तो पी आर बार की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो हम लोग उसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। तो 2 टाइम्स ए बार प्लस बी बार,
तो 2 विल गेट कैंसिल क्योंकि स्केलर है, तो बचेगा क्या ए बार प्लस बी बार। तो आपने पी एम बार को भी इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार लिख दिया। अब लास्ट है क्यू एम बार। क्यू एम बार मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है। सो बेटा आप क्यू एम बार को लिख सकते हो, क्यू एम बार इज नथिंग बट क्यू आर बार। देखिए ये क्यू आर बार और इसको इस ऑर्डर में लेना पड़ेगा आर एम बार प्लस आर एम बार। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्यू एम बार को लिखा इन दिस वे। सो क्यू आर बार है 2b बार प्लस आर एम बार क्या होगा, देखिए आप आर एम बार को लिख सकते हो, आप एम आर बार को क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपका पी आर बार है आपके पास, ठीक है ना। आप लोगों ने डायरेक्शन क्या लिया था, पी आर बार लिया था। तो आप एम आर बार को लिख सकते हो हाफ ऑफ द पी आर बार, क्योंकि आपके पास पी आर बार का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो एम आर बार बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास आर एम बार है, तो एम आर बार का नेगेटिव वेक्टर होता है आर एम बार, तो ये बन जाएगा माइनस ए बार माइनस बी बार। तो यहाँ पर मैं आर एम बार की वैल्यू रखूँगा, दैट इज़ माइनस ए बार माइनस बी बार, तो आपको मिल जाएगा बी बार माइनस ए बार। तो आपने क्यू एम बार को भी इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार लिख दिया, ठीक है बेटा। ये इस तरीके के एग्जाम्पल है कि जो आपकी न्यू को बहुत ही मजबूत करेंगे, ताकि आप लोग किसी भी तरीके के एग्जाम्पल को समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रेगुलर हेक्सागोन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या दिया है ये पहले देखते हैं। तो बेटा हमें दिया है ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन होता है तो इसका मतलब उनके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, इज अ रेगुलर हेक्सागोन। द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रेफर्ड टू द ओरिजिन ओ। अब यहाँ पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स लिए जा रहे हैं। तो आपके पास ओ ए बार है ए बार एंड ओ बी बार है बी बार, ये खुद दे रखा है उन्होंने। आपने पॉइंट ए एंड बी के पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिए है ए बार एंड बी बार। हमें क्या करना है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी ई, सी डी एंड ई, ये जो 3 पॉइंट्स है इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। देखिए सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ सी बार। डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ डी बार। और ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ई बार। तो आपको इनको निकालना है। इससे पहले रेगुलर हेक्सागोन के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं। देखिए रेगुलर हेक्सागोन की सारी जो साइड्स है तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ देते हो, अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ देते हो तो ये एक ही पॉइंट में से इंटरसेक्ट करते हो और ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उस डायगोनल को। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम लोग एम नाम दें तो ये जो एम पॉइंट है ई बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ सी को बाइसेक्ट कर रहा है और ए डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब सबसे पहले खबर लेते हैं हम लोग किसकी, हमें लिखना है सी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ओ सी बार, तो हमें निकालना है ओ सी बार का वैल्यू, लेकिन किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा तो ये और ये दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है, ये भी पैरेलल है इससे। तो ये ओ ए बार है, ये ए बी बार है, ठीक है। तो मैं इसको ओ एम बार लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन ये दे दिया तो ओ एम बार हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि आपको निकालना है ओ सी बार। तो ओ सी बार को आप लोग कैसे निकालेंगे, अगर आप लोगों को ओ बी बार पता चल जाता है, अगर आप लोग ओ बी बार निकाल पाते हो तो ओ सी बार को आप लिख सकते हो ओ बी बार प्लस ये बी सी बार, और बी सी बार को आप लिख सकते हो क्योंकि ये पैरेलल है इससे ओ ई बार से, ठीक है ना। तो हाँ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, चलिए पहले ये तो देखें क्या कहूँ क्या होता है, इससे क्या होता है ये तो पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें ओ सी बार लिखना है, ठीक है, ओ सी बार लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ओ बी बार है जिसको लिख सकते हैं ओ ए बार प्लस ए बी बार। तो ओ बी बार को हम लोग लिखेंगे ओ ए बार प्लस ए बी बार, लेकिन ए बी बार और ये पैरेलल है तो जो ये है वही हम इसको भी देंगे, ठीक है ना।
तो ये क्या है बेसिकली, अच्छा हम ओ सी बार निकालना चाहते हैं, तो ओ सी बार को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है ओ सी का, तो हम ओ एम बार को लिख सकते हैं हाफ ऑफ द ओ सी बार, इसको ऐसे ले जाएंगे, है ना। हम ओ एम बार को या फिर ओ सी बार को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओ एम बार। अब अगर हम ओ एम बार निकाल लेते तो बात खत्म, तो आपका ए बी बार और ओ एम बार सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ए बी बार कैसे निकालेंगे हम, इसकी हेल्प से, ओ बी बार इज नथिंग बट ओ ए बार प्लस ए बी बार। तो ए बी बार का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। अब ओ बी बार तो पोजीशन वेक्टर है जिसको बी बार बोलते हैं हम लोग, और ओ ए बार है, मतलब ए बी बार का वैल्यू आपको मिलेगा बी बार माइनस ए बार। लेकिन ए बी बार क्या है, ए बी बार इज नथिंग बट ओ एम बार। तो आपके पास ओ एम बार इज नथिंग बट ए बी बार है, तो आप ओ एम बार की जगह पर लिख सकते हो ए बी बार, और ए बी बार का वैल्यू है आपके पास 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार। तो इस प्रकार से हमने ओ सी बार को ऑब्टेन किया है 2 टाइम्स बी बार माइनस ए बार। समझे, रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोगों ने ओ सी बार फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ बी बार एंड ए बार, जो हमें बोला था। हमने सी का पोजीशन वेक्टर अभी निकाला, अभी डी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। सो डी का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या बेटा, ओ डी बार निकालना है हमें, ठीक है। तो डी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ डी बार निकालना है। कैसे निकाला जाएगा ओ डी बार, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए बेटा, ये ओ डी बार है, इसका डायरेक्शन तो ऐसे होगा, तो आप ओ डी बार को लिख सकते हो, ये देखिए ओ सी बार, अभी आपको पता चला है ओ सी बार, और आप सी डी बार कर दीजिए प्लस सी डी बार। अब क्योंकि सी डी और ओ ए पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट लिया है मैंने, ओ ए बार मतलब ए बार है, तो ओ ए बार इज इक्वल्स टू डी सी बार, है ना। तो ओ ए बार अगर ए बार है तो डी सी बार का भी क्या रहेगा आपके पास, ए बार रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, सी डी बार, तो सी डी बार इसका नेगेटिव वेक्टर होता है, तो वो मिलेगा माइनस ए बार। तो सी डी बार का वैल्यू आप लिखेंगे माइनस ए बार, और ओ सी बार का वैल्यू आपको मिला ही हुआ है, दैट इज 2b बार माइनस 2a बार, 2b बार माइनस 2a बार, और ये है माइनस ए बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2b बार माइनस 3a बार, ये बन गया आपके ओ डी बार का वैल्यू, ठीक है। तो आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है अभी, ई का पोजीशन वेक्टर। तो ई का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ ई बार, ठीक है। सो दिस ओ ई बार ओ ई बार को आप लिख सकते हो ओ एम बार प्लस एम ई बार से, है ना। और ओ एम बार तो वैसे भी आपके पास है, दैट इज ए बी बार। ओ एम बार और ए बी बार सेम है, तो ओ एम बार आपके पास, चलिए ऐसे निकाल के देखते हैं हम लोग। ओ ई बार को लिखेंगे हम लोग ओ एम बार प्लस एम ई बार, ओ एम बार प्लस एम ई बार, है ना। तो ओ एम बार हमारे पास कितना है, ओ एम और ए बी बार सेम है, तो ओ एम बार है ए बी बार माइनस ए बार प्लस एम ई बार। एम ई बार मतलब ये और ये सेम है मैग्नीट्यूड में, बस इनका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये बन जाएगा माइनस ए बार, ठीक है ना। तो एम ई बार बन जाएगा माइनस ए बार, तो आपको मिलेगा बी बार माइनस 2a बार। एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 खत्म किया है, जो कि रेगुलर हेक्सागोन के ऊपर डिपेंडेंट था। चलिए बेटा, मैं बाकी के नेक्स्ट आगे के 3 क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।